Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अर्जुन महेंद्राज आपको स्वागत करता हूं महेंद्राज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम ब्लैक मैजिक और शॉर्ट ट्रिक्स में ज्योमेट्री की वो ट्रिक लेके आए हैं जहां पे आप बड़े क्वेश्चन कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। होता क्या है कि हमें ज्योमेट्री के कुछ ऐसे रिजल्ट्स पता होने चाहिए जिससे हम कुछ क्वेश्चन में बिना ड्राइव करे सीधे आंसर निकाल पाए। तो हमारी आज की ट्रिक क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें तीनों साइड पता हो, तो हम ट्रायंगल के मीडियन की लेंथ कैसे निकालें। इसको हम आम भाषा में अपोलोनियस थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? अपोलोनियस थ्योरम। ये क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसमें बीसी का मिड पॉइंट क्या है? डी। तो उसकी मीडियन क्या हो गई? एडी। मिड पॉइंट होने पर बीडी बराबर होगा सीडी के, जो कि बीसी का हाफ होगा। तो अगर हमको एडी की लेंथ निकालनी है जहां पे एबी पता हो, एसी पता हो और क्या पता हो? बीसी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस शीर्ष से माध्यिका खींची जाती है, कहां से खींची है? ए से। तो ए से निकलने वाली बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं? एबी है और एसी है। तो होता क्या है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये बराबर किसके होता है? 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस जिस साइड पर हमने मीडियन खींची है उसके हाफ का स्क्वायर। तो बीसी का हाफ क्या है? बीडी या सीडी, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो अपोलोनियस क्या है एडी के लिए कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, उस एबीसी में एबी हमारा कितना है? 7। उस ट्रायंगल में बीसी हमारा कितना है? 10 और हमारा सीए कितना है? 9। सीए कितना है? 9। तो ये हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल में हमें बताना है एडी मीडियन की लेंथ, जहां पर डी कहां पर है? बीसी पर। तो अगर एडी मीडियन है तो डी क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट। तो हमें एडी निकालना है, तो ए से निकलने वाली और दो भुजाएं कौन सी हैं? एबी एसी। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस 10 का आधा कितना होता है? 5। मतलब क्या? 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा 49 प्लस 81 बराबर 2 इंटू एडी स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 25। 49 और 81 हमारा कितना होता है? 130। 130 का आधा कितना होगा? 65। तो एडी स्क्वायर प्लस 25 अगर 65 है तो एडी स्क्वायर हमारा 40 हो जाएगा और एडी हमारा कितना हो जाएगा? 2 रूट का 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने एडी की लेंथ निकाली। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, इस एबीसी में एबी हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर, बीसी हमारा कितना है? 12 और सीए हमारा कितना है? 16। हमसे क्या कह रहा है कि बीडी की लेंथ बताओ, जहां पे डी कहां पर है? सीए पर। तो अगर डी सीए पर है तो हमें इसकी लेंथ को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बी से निकलने वाली बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं? ए बी और बी सी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस 16 का आधा कितना होता है? 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा 100 और 144 कितना बनेगा? 244। ये हमारा बनेगा 244 बराबर 2 इंटू बी डी स्क्वायर प्लस कितना? 64। अब यहां से 244 का आधा कितना? 122। 122 में 64 गया तो कितना आएगा? 58। इसका मतलब है कि बी डी स्क्वायर की वैल्यू 58 होगी। तो हमारा बी डी कितना हो जाएगा? रूट का 58। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है एबीसी। ट्रायंगल क्या है? एबीसी। उस एबीसी में एसी कितना है? 2 रूट का 19। एसी हमारा है 2 रूट का 19, बीसी हमारा कितना है? 8 और एबी हमारा कितना है? 10। अब हमसे क्या कह रहा है कि सीजी की लेंथ निकालनी है, जहां जी कहां है? सेंट्रॉइड पर। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सेंट्रॉइड हमेशा माध्यिका पर होता है। तो अगर हम इस तरीके से कोई एक माध्यिका खींचेंगे तो यहां पे आपका कहीं पे सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा? जी। अब एक सिंपल सी बात, इसको अगर डी मान लें तो जो हमारा सी जी होता है ये हमेशा 2/3 किसका होता है? CD का। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? CD। तो CD निकालने के लिए क्या करने वाले हैं कि C से निकली दो भुजाएं कौन सी है? AC और BC। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई 2 रूट 19 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 10 का आधा कितना? 5 का स्क्वायर। 2 रूट 19 का स्क्वायर कितना होगा? 76। 76 प्लस कितना? 64। तो 76 प्लस 64 बराबर 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 25। तो 76 64 का सम हमारा कितना
कितना होगा 140, उसका आधा कितना होगा 70, तो 70 बराबर CD स्क्वायर प्लस 25, CD स्क्वायर कितना 45, तो CD हमारा कितना हो जाएगा 3 रूट का 5। अब अगर CD 3 रूट का 5 है तो हमें क्या निकालना है CG, तो यहां से CG क्या हो जाएगा 2/3 गुणे 3 रूट 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे CG की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 रूट का 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आप देखो अपोलोनियस का कितना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी पैरेललोग्राम ABCD में हमारा कोई पैरेललोग्राम है, कौन सा, ये पैरेललोग्राम है ABCD। अब ये क्या कह रहा है कि AB है 9, AD है 13 और अगर BD की लेंथ हमारी कितनी है 16, तो हमें क्या निकालना है, इस AC की लेंथ निकालनी है। आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो हम लोग अगर इसको क्या मान लें, O मान लें, तो O हमारा BD का भी मिड पॉइंट होगा, O हमारा AC का भी मिड पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है कि AC बराबर कितना होगा 2 इंटू AO। अगर हम AO निकाल दें तो अपना आंसर आ जाएगा। और AO क्या है, ट्रायंगल ABD की मीडियन है। AO क्या है, ट्रायंगल ABD की मीडियन है। तो ये कैसे आएगा, ये हमारा आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू AO स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना 81 प्लस 169 बराबर 2 इंटू AO का स्क्वायर प्लस कितना होगा 64। अब 81 और 169 हमारा कितना होगा 250, 250 का आधा कितना होगा 125, तो 125 माइनस 64 हमारा AO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर हमारा कितना होगा 61, तो AO क्या हो जाएगा रूट का 61। इसका मतलब AC हमारा कितना हो जाएगा 2 रूट का 61 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या आ गया 2 रूट का 61। तो इसी तरीके से हम लोग अपोलोनियस में मीडियन निकालने वाली चीज को यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल अर्जुन मैथ्स पे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स आसान तरीके से क्वेश्चंस के साथ बताते रहेंगे। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss